हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चंद्रा पात्रा। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अनिद्रा, मतलब इंसोम्निया। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश महसूस होना चाहिए, चाहे वो 5 घंटे की नींद हो या 8 घंटे की नींद हो। पर हमारी समस्या का विषय है अनिद्रा, यानी नींद का ना आना या थोड़ी देर नींद आने के बाद नींद टूट जाना। तो आइए जानते हैं नींद ना आने के कुछ कारण। पहला कारण है उम्र। 60 साल की उम्र के बाद स्वभावतः ही नींद कम हो जाती है। दूसरा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ कारणों की वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाने की वजह से भी अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। दूसरे महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, जितना हाई होगा अनिद्रा की शिकायत ज़्यादा होगी। और मेलाटोनिन, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है, जब उसका लेवल कम होता है तो हमें अनिद्रा की शिकायत होती है। नॉर्मली जब हम सुबह उठते हैं तब मेलाटोनिन हार्मोन स्वभावतः ही कम होता है तो हम उठ जाते हैं। थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में ही अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। तीसरा कारण है मानसिक, जैसे कि डर, चिंता और तनाव। फिर है गलत विहार, जैसे रात तक मोबाइल या टीवी देखना, रात को देर से खाना और भूखा सोना, और सिगरेट मतलब धूम्रपान करने से भी अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। पांचवा कारण है गलत आहार, जैसे कि रात में ज़्यादा हैवी खाने से और 7 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी पीने से। नेक्स्ट कारण है मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से भी कभी कभी अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। सातवां कारण है कोई बीमारी, जैसे खांसी, कोई प्रकार का दर्द, अपचन और डायबिटीज़। आठवां कारण है जेट लैग, जो कि टेम्परेरी होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। टैबलेट्स लेने से पहले ये मेथड्स ट्राई ज़रूर कीजिए। पहला है मुद्रा। मुद्राएं ट्राई करने से हमारा मन शांत होता है और कामिंग इफेक्ट आता है। पहला है शक्ति मुद्रा। सुखासन में बैठिए, फिर अपने अंगूठे को हथेली पे रखिए, फिर तर्जनी और मध्यमा उंगली से अंगूठे को दबाइए और अनामिका और कनिष्ठा उंगली को एक दूसरे के ऊपरी भाग से जोड़ दीजिए। इसे 5 से 10 मिनट कीजिए। दूसरा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या खड़े रहकर भी कर सकते हैं। अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से स्पर्श करें और बाकी के उंगली को सीधा खुला छोड़ दीजिए। हथेली आकाश की तरफ होनी चाहिए। इसे 30 मिनट तक कीजिए। तीसरा है प्राण मुद्रा। सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अब अपने कनिष्ठा और अनामिका उंगली के पोर को अपने अंगूठे के पोर से लगा लीजिए। फिर घुटने पे रखकर हथेली आकाश की तरफ होनी चाहिए। इसे 30 से 40 मिनट कीजिए। चौथा है शून्य वायु मुद्रा। सुखासन में बैठ जाएं, मध्यमा और तर्जनी को अंगूठे के जड़ पर रखें, फिर अंगूठे से दोनों पे हल्के से रख दीजिए, फिर बाकी के उंगली को सीधा रखिए। और पांचवा है प्राणिधान मुद्रा। सुखासन में बैठिए, अपने मध्यमा और अनामिका के पोर को अंगूठे के पोर से जोड़ लीजिए और कनिष्ठा और तर्जनी को दूसरे हाथों के पोर से जोड़ लीजिए। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है सोते वक्त ब्राइट लाइट को आँखों के सामने ना रखें, क्योंकि ब्राइट लाइट से मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है
और हमें अनिद्रा की शिकायत होती है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि कान में ईयर प्लग्स लगा लीजिए ताकि बाहर की आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। फिर दिन में ना सोए। नेक्स्ट एरोमाथेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका मतलब है खुशबू के द्वारा नींद लाना। जैसे कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड ऑयल है वो है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। दूसरा इफ़ेक्टिव ऑयल है यूकलिप्टस मतलब नीलगिरी का तेल, जो आप अगर सर्दी खांसी के कारण अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको अनिद्रा की शिकायत हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए।